है क्या नहीं? रो रहे थे वो कह रहे थे 10,000 रुपए ले लो, पुलिस को कह रहे थे हमें छोड़ दो। कहाँ की बात है ये? किसी श्रीधर यूनिवर्सिटी की। उनसे झाड़ू निकलवाई जाती है? झाड़ू निकलवाई जाती है, उनसे पोछा लगवाया जाता है, पानी भरवाया जाता है और बेडों को ठीक करवाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, हाल ही में 2-4 रोज पहले एक पिलानी से एक ऐसा मामला सामने आया कोरोना काल के अंदर, जिसको लेकर आसपास के लोगों में भय का माहौल बना। और जो देवरोड का जो मामला है, जो आपसी रंजिश का है, दो पक्षों का, दो गुटों का मामला है, वो पहुंचा पिलानी। और उसके बावजूद पिलानी प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से फरियादी की उनको तकलीफ दी गई, उनको परेशान किया गया। उस मामले में अपने जिला एसपी ने उनको लाइन हाजिर किया। उस मामले के लिए आज आप लोग देवरोड पहुंचे हैं और पूरी जानकारी लेंगे मामला क्या है क्या नहीं। तो आइए चलते हैं, फरियादी जो है, पीड़ित पक्ष जो है, उनसे जानते हैं पहले क्या मामला है क्या नहीं। क्या मामला हुआ और आपका गांव कौन सा है, खेत कहाँ पे है? देवरोड ग्राम का है हम, मूल निवासी। हमारा खेत लगता है हमारी देवरोड की सीमा में जी। तो वहाँ पर इन्होंने, जो सामने वाली पार्टी है, इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करी, कब्जा कर भी लिया। रात की रात इन्होंने ट्रैक्टर में चला दिया, मतलब रास्ते को भी मतलब जोत दिया और हमारे खेत में भी जोत दिया जी। उसके बाद में हमने पूछा सुबह जाकर के, भाई ये क्या है? तो हरियाणा से बुला रखे थे। ये कब का है मामला? सर 8 तारीख का। 8 तारीख का है? इसी 8 तारीख का? जी जी, 8 मई का जी। तो उसके बाद में क्या मारपीट हुई आपके साथ? मैं वहाँ पे गया, मैंने पूछा, भैया अरे तुम लोग इतने लोग क्या कर रहे हो? तो उन्होंने विरोध किया। तो मैंने उनसे सवाल जवाब किए, तो सवाल जवाब में वो भड़क गए। भड़कने से सीधा मेरे पे अटैक बोल दिया और मारपीट करी मेरे साथ। फिर हमने थाना अधिकारी को पिलानी से सूचित भी किया उनको। मौके पे पुलिस भी आई, उन्होंने भी देखा, मैं वीडियो देखा, वीडियो भी हमने दिखाए और उन्होंने भी वीडियो बनाए। उनके सामने वाले पार्टी के कम से कम भी नियर अबाउट 25-30 आदमी वहाँ पर इकट्ठे थे। और वीडियो आपने ही बनाया, पुलिस प्रशासन ने भी वीडियो बनाया? जी जी जी। उसके बाद हमको पिलानी बुलाया गया, मतलब पिलानी आ जाओ जी, दोनों पार्टियों के पक्ष के। हम पिलानी गए, वहाँ पर कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई हमारी। फिर उस बात को नेगलेक्ट कर दिया, जा करके जाओ। तो आपने पुलिस थाने में एफआईआर नहीं की क्या वहाँ पे? एप्लीकेशन देने की हमने लिख करके एप्लीकेशन ले गए, हमारी एप्लीकेशन कोई मंजूरी नहीं हुई सर। सीआई साहब ने ली नहीं आपके? नहीं। क्या कहा उन्होंने? कहा कि 2-2 आदमी ले जाओ, पत्थरगड्डी करवा लो। हम एक ही गुजारिश कर रहे थे, हमें पत्थरगड्डी की जब आवश्यकता जब पड़ेगी, जब हम नफ्ती करा रहे हैं सर, नफ्ती उन्होंने ना उस बात को दबा दिया। नफ्ती कराने का कोई आदेश जारी नहीं किया जी। नफ्ती आप लोग क्यों करवाना चाह रहे थे? सर हमारे ताऊजी रहते हैं पिलानी में जी, पिलानी उनका है वो खेत जी, और हमारे रियल ताऊजी हैं जी। तो उन्होंने जैसे ना कई दिनों से वो खाली पड़ा था, तो मर्जी आए वैसे ही है ना, उनको सीमाओं को उल्लंघ गए थे, कब्जा कर लिया। आप हम नफ्ती कराना चाहते हैं, हमारी चाहिए हमें, हमारे में निकल जाएगी तो हम छोड़ देंगे जी, और अगले में निकल जाएगी तो हम ले लेंगे। इसके बाद क्या मामला हुआ? एफआईआर नहीं हुई? नहीं हुई सर। फिर 2 दिन और निकल गए ऐसे ही। उसके बाद 12 तारीख को फिर वही मेरे चाचा श्री गए जी वहाँ पर, तो अपने वो पाइप में वाशर वगैरह डालने के लिए चाचा श्री गए, तो उनके साथ भी वही हुआ। पीछे दौड़े, पिकअप वगैरह बुला रखी थी हरियाणा से, काफी लोग आ रहे थे। फिर मारपीट हुई। फिर हमने सूचित किया थाना पिलानी को। थाना पिलानी फिर दोबारा मौके पे आती है, उन्होंने वीडियो भी बनाए, उन्होंने बाइक भी जब्त करी उनकी। फिर जा करके फिर हमें ही 151 में बंद कर दिया। हमने ही सूचित किया, हमें ही 151 में बंद कर दिया। उसके बाद हमारे छोटे भाई को के फोन पे फोन आता है कि आपके पापा के बोले उन्हें रोटी वगैरह ले आओ थाने में। क्यों भाई? 151 में बंद कर रखा था ना हमारे चाचा श्री को, तो चाचा के लड़के के पास फोन आता है कि हमारे रोटी वगैरह ले आओ थाने में, रोटी ले आओ, दवाई ले आओ। वो हार्ट पेशेंट है। हार्ट पेशेंट है चाचा श्री। वो है क्या हार्ट पेशेंट रियल में? जी जी जी, काफी दिनों से लॉन्ग टर्म से उनकी दवाइयाँ मेडिसिन चल रही। उसके बाद वो गए, उनके साथ वो छोटा भाई गया, तो उनके साथ है ना मारपीट हुई वो थाने में, साजिशन जी, खाली साजिशन मारपीट हुई। तो सामने वाली पार्टी है वो और क्या? उसको बोले साले को बोले अभद्र व्यवहार करके गाली गलौज किया और बोले क्वारंटाइन कर दो इसको, लड़के के साथ। जी जी, मेरे छोटे भाई के साथ। हाँ, तो फिर उन्होंने सिरदर्द में उनको क्वारंटाइन कर दिया जी। फिर शाम को हम जमानत करा करके आए। फिर दूसरे दिन हम एसपी साहब से निवेदन करने पहुंचे। उसके बाद हमारे ऊपर पूरी कार्रवाई हुई। डीएसपी साहब को जाँच दी उन्होंने, और डीएसपी साहब ने सुनिश्चित जाँच की। तो एसपी साहब के ना आपके फरियाद लगाई आपने? बिल्कुल। उसके बाद कार्रवाई हुई। फिर 3 कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल को और 1 एसआई को लाइन हाजिर किया सर जी। बिल्कुल। तो वो जो आपके छोटे भाई जिनको क्वारंटाइन किया गया था, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे क्या स्थिति रहेगी वहाँ की। जी जी जी। तो आपका नाम क्या है?
जी देवेंद्र। देवेंद्र जी, तो क्या हुआ, आपके पास कॉल आई थी क्या? नहीं, मेरे छोटे भाई है जो सौरभ है, उसके पास कॉल आया जी थाना जी से। तो उसको ये बताया गया कि भाई आपके पापा जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनकी थोड़ी तबीयत है ना, वो थोड़ा वीक हो रही है, तो आप टेबलेट ले आओ और खाना ले आओ। तो छोटे भाई ने मेरे को कहा कि भाई तू खाना और वो टेबलेट ले जा। तो मैं जैसे ही थाने में बॉक्स लेके जाता हूँ, टिफिन बॉक्स लेके जाता हूँ और वो मेडिसिन लेके जाता हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ तो एक महिला जो कांस्टेबल थी वो बैठी थी, और उसके पास में ओम प्रकाश जो एसआई जो वर्तमान में अभी प्लान थाने में वो बैठे थे। तो जैसे मैं एंटर होता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मेरे पापा के लिए टिफिन बॉक्स लेके आया हूँ या मेडिसिन लेके आया हूँ, तो बोले इसको यहीं पे रख दो, बोले इसको चेक करेंगे, पता नहीं तू इसमें क्या मिला के लेके आया टिफिन बॉक्स में। हाँ, टिफिन बॉक्स में। तो मैंने कहा कि ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जैसे टर्न होने लग गया तो ओम प्रकाश ने जैसे गाली निकाली मेरे को, ठीक है, जो कि मैं ये आपका पारिवारिक जैसा भी है न्यूज़ चैनल है तो मैं इसमें बताना नहीं चाहता, लेकिन पुलिस वालों ने आपको गाली निकाली वहाँ पे टिफिन बॉक्स देने गए तब? हाँ जी। और बोलो कि भाई तू निक्कर पहन के थाने में कैसे आ गया जी, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो बॉक्स देने आया हूँ और मैं तो जा रहा हूँ। तो बोलो नहीं तू मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहा है। यूँ करता करता वो मेरे पास आ जाता है, मेरे थप्पड़ मुक्की वगैरह मारपीट की जाती है थाने में। हाँ, ओम प्रकाश एसआई वगैरह जी, और 7-8 जो उसके कांस्टेबल थे वो सारे आ जाते हैं, मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मारते फिर वो कहते हैं कि एक जना कहता है कि इसको हवालात में डाल दो, एक जना कहता है कि इसको क्वारंटीन कर दो, एक जना कहता है इस पर कोई धारा लगा दो। तो वो खुद ही कंफ्यूज थे पुलिस में होकर के। भाई उनका एक ध्येय होता है आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन वो खुद ही अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई अपराध को रोकने के बजाय वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि न तो हवालात में डाला, न कोई धारा वगैरह बनाई, जो मेरे पे बनी नहीं रही थी। भाई मैं तो गया था मेरे पापा की दवाई और रोटी देने के लिए, और उनको उन्होंने इशू बना दिया। निक्कर पहन के आ गया तो थाने में, पता नहीं इसमें क्या लाया है क्या नहीं। फिर वो ओम प्रकाश ऐसा ही अपनी पर्सनल i10 गाड़ी खुद ड्राइव करता है, 2 सिपाही बैठाता है, मेरे को बिठाता है, बोलो इसको कोरोना है, हमें डाउट है इसको कोरोना है, इसको आप सिरदर्द में क्वारंटीन कर दो 14 दिन के लिए। वहाँ पे मेरे को ले जाते हैं, वहाँ पे ले जाने के बाद में और क्वारंटीन कर देते हैं श्रीधर में। हाँ, श्रीधर यूनिवर्सिटी में जी, जो क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है बिल्कुल। हाँ, फिर उसमें ओम प्रकाश ऐसा ही फोटो भी खिंचवाता है मेरे साथ। किस लिए? भाई इसको कोरोना है। अच्छा, कोरोना? हाँ, वो अपना एविडेंस बना रहा है, ठीक है। तो उसने मेरे साथ फोटो खिंचवाई, बोले एक फोटो हो जाए अपनी। तो खुद के सेल फोन से उसने फोटो बनाई, और फोटो बनाने के बाद में वो कहता है कि इसको कोरोना है और इसको क्वारंटीन सेंटर डाल दो, ठीक है। तो मेरे को डाल दिया, क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया, और बोला अभी रिपोर्ट वगैरह लेंगे। तो जो वहाँ पे आपको क्वारंटाइन के लिए ले जाएगा श्रीधर में, तो वहाँ पर चिकित्सक कर्मी जो होंगे तो उनको उन्होंने आपसे नहीं पूछा कि आप, या पुलिस वालों से नहीं पूछा कि क्यों लाया गया यहाँ पे? नहीं, वो तो पुलिस वाले तो खुद ही डाल के गए थे ना। डाल के गए थे, रीजन तो बताया होगा ना कि हमने इसको कहाँ से पकड़ा है, कैसे पकड़ा है? उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने उनको यही कहा बोलो इसको कोविड लग रहा है, ठीक है, और इसको दिखाना है, इसकी रिपोर्ट वगैरह लो आप, कोरोना हो सकता है इसको, हो सकता है, हाँ, हो सकता है इसको कोरोना दिखाना है। नहीं, वो तो जैसे वो बोले कि भाई इसको कोरोना है तभी तो वो थाने से लेके आए। भाई वहाँ पे ने तो हवालात में डाला, मैंने कुछ देर पहले कहा, ने तो हवालात में डाला। भाई एक बंदा कह रहा है कि इसको हवालात में डाल देते हैं, एक बंदा कह रहा है इस पे धारा बना देते हैं, और वो दूसरा बंदा ये कह रहा नहीं इसको कोरोना है। उनको वहीं विश्वास हो गया कि मेरे को कोरोना है। हाँ, वो डॉक्टर भी बन गए, पुलिस से डॉक्टर भी बन गए, और वो बन करके डॉक्टर खुद की पर्सनल गाड़ी में मेरे को i10 में श्रीधर यूनिवर्सिटी ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद में उनको डॉक्टरों को कहते हैं कि भाई इसको कोरोना है और इसकी जांच करो और इसको क्वारंटीन सेंटर कर दो। तो मेरे को वहाँ क्वारंटीन कर दिया। कितने बजे की बात होगी? करीबन ये हो गई 1 या 2 बजे की बात थी, 12 तारीख की। हाँ, दोपहर की। हाँ जी, ये 12 तारीख की थी, 12 मई की। वहाँ पे मेरे को क्वारंटीन सेंटर करने के बाद में अगर मेरे को कोरोना होता तो इमरजेंसी में मेरी रिपोर्ट लेते, लेकिन वहाँ पे भी मेरी कोई रिपोर्ट नहीं ली गई। 4:30 बजे 5 बजे एम्बुलेंस आती है, उससे पहले उन्होंने रिपोर्ट वहाँ पे बनाई, ठीक है। और फिर वहाँ से मेरे को रेफर कर दिया रानी। सैंपल लिया गया आपका श्रीधर में? हाँ, श्रीधर में सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद में मुझे एम्बुलेंस के अंदर ही और मेरे को झुंझुनू रेफर कर दिया। एम्बुलेंस में और कौन था? और भी मरीज थे क्या उसमें? और भी थे श्रीधर से। हाँ, श्रीधर यूनिवर्सिटी से जो बाकी के क्वारंटीन थे उसमें 7-8 जने और भी थे, तो उसी में मेरे को कर दिया, और एम्बुलेंस से मुझे झुंझुनू रेफर कर दिया। झुंझुनू रेफर करने के बाद में मेरी 15 तारीख को जैसे रिपोर्ट में कहाँ रखा गया आपको? खेमी सती में। वो भी क्वारंटाइन सेंटर वहाँ रखा गया? क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है राजस्थान गवर्नमेंट ने। फिर वहाँ पे क्या है कि 15 तारीख को मेरी रिपोर्ट आती है नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि मुझे कोविड था ही नहीं, वो तो इनकी प्रशासन की थी। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरी रिपोर्ट आने के बाद में मुझे छोड़ दिया जाता है। आने के बाद में फिर मैं, यानी कि मेरे जो घर वाले हैं पीछे से, उन्होंने एसपी साहब के वगैरह यहाँ दरख्वास्त लगाई, सारा उनको संज्ञान में डाला। संज्ञान में डालने के बाद में मेरा मेडिकल वगैरह होता है, उसके बाद मेडिकल हुआ। हाँ, उसके बाद में मेडिकल हुआ है, और मुझे कोई कोरोना वोरोना नहीं था, मैं कोई घर से बाहर था, कोई लावारिस वगैरह भी नहीं था। जैसे पुलिस अपने जो पॉइंट बनाने के लिए कहती है लावारिस घूम रहा था, विदाउट मास्क था, वो सब थाने में फुटेज भी, ऑडियो वीडियो सब है वहाँ पे। मैं मास्क में था, टिफिन का बॉक्स था, दवाइयाँ थी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ आपके साथ? छोड़ दिया गया आपको? नेगेटिव आते हैं?
नहीं वो फुटेज चाहिए हमें एक तो। पुलिस थाने से? हाँ, पुलिस पिलानी थाने। पुलिस थाने से फुटेज तो होगी हाँ, आपके हाँ। साथ? भाई न्याय चाहिए हमें, हमें बिल्कुल। न्याय चाहिए। बिल्कुल। भाई पुलिस किसके लिए बनी है? पुलिस तो अपराध को कंट्रोल करने में बनी है, ठीक है। और बाकी जो एसपी साहब हैं और जो उच्च अधिकारी हैं और अपने डिप्टी साहब हैं, वो इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रहे हैं जी। कोई पक्षपात नहीं हो रही है और वो कर रहे हैं। और हमें उन्होंने आश्वासन भी दिलवाया है कि आपके साथ न्याय होगा, बिल्कुल। ताकि ये मैसेज समाज में भी जाए और सिटी में भी जाए। तो मतलब ये कहने का मतलब तो ये होगा कि कोरोना की आड़ में ये लोग हाँ, आमजन को परेशान भी कर रहे हैं? बिल्कुल आमजन में परेशान कर रहे हैं। अगर जैसे मान लो उस दिन जैसे मेरे को क्वारंटीन सेंटर किया गया श्रीधर में, तो अगर आप वहाँ जा करके और कवरेज लेते हैं वहाँ से, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि निर्दोष हैं वहाँ पे, जिनसे झाड़ू भी निकलवाई जाती है क्वारंटाइन सेंटर में? हाँ, और ये बिस्तर भी है ना धुलवाए जाते हैं अपने श्रीधर में? हाँ, जेल जैसा काम कर रखा है। और वहाँ इंदिरा की जो गाड़ी आती है, इंदिरा आपने जो रसोई। देखा क्या वहाँ पे कि हाँ, क्या मैंने हो रहा है देखा। क्या नहीं? रो रहे थे वो कह रहे थे 10,000 रुपये ले लो, पुलिस को कह रहे थे हमें छोड़ दो। कहाँ की बात है ये? किसी श्रीधर यूनिवर्सिटी की। उनसे झाड़ू निकलवाई जाती है? झाड़ू निकलवाई जाती है, उनसे पोछा लगवाया जाता है, पानी भरवाया जाता है और बेडों को ठीक करवाया जाता है। ये सारे काम हो रहे हैं श्रीधर में। वो उन लोग क्या वो पॉजिटिव है या फिर? नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं है, उनकी तो रिपोर्ट ही नहीं ली जाती है। वो लोग ये तो लावारिस हैं, वो लोग घर से उठाए हुए हैं, किसी को कोई ब्लेम लगा रखा, किसी पे कोई ब्लेम लगा रखा। वो जो अनावश्यक रूप से बाहर घूमते हैं उनको उठा के लाया जाता है, उनसे काम करवाते हैं वो लोग? उनसे काम करवाते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से वो नहीं घूम रहे थे, जैसा उन्होंने मेरे को बताया। जैसे उसमें एक खेड़ला के थे कोई सैनी परिवार के। तो काम करते हुए आपने देखा क्या उनको? हाँ, मैंने देखा। आपसे भी कुछ करवाया गया? नहीं, मेरे को बोला गया था, लेकिन क्या? मैंने नहीं किया। आपको क्या बोला? मेरे को बोला कि झाड़ू निकाल ले, तेरे रूम में झाड़ू निकाल ले, तेरा बेड वेड सही कर ले। आपके रूम में झाड़ू निकालने के लिए? अपने मेरे रूम में? हाँ, मेरे रूम में। तो मैंने कहा भाई मैं तो किस बात की झाड़ू निकालूं, मैं तो पेशेंट हूँ ना, मेरे को तो कोरोना बता दिया पुलिस वालों ने, तो कोरोना वाले पेशेंट से झाड़ू निकलवाओगे, सफाई का काम करवाओगे, तुम चुप हो गए। अपने रूम में झाड़ू निकालो? एक हाँ। रूम में एक बंदे के लिए होता है? एक रूम में 2 बंदे, 2 बेड। जी हाँ। तो झाड़ू निकलवाए जाते हैं, उनमें बेड वेड साफ करवाया जाता है? हाँ हाँ हाँ। और वो लोग दरख्वास्त करते हैं कि हमें छोड़ दो, पैसे लेकर हाँ, वो यानी कि फरियाद करते हैं अंदर बेचारे। वो कहते हैं कि है ना हमने जैसे एक मैटर था खेड़ला का, कोई सैनियों का ही सैनी था, पता नहीं कौन सा, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई भाइयों की झगड़ा था, उन्होंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने कहा भाई ठीक है तुम्हें थाने में लेने आ रहे हैं, और उनको थाना ना ले जाकर के श्रीधर में क्वारंटीन कर दिया। उन्होंने भी आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ भी दबा दी गई, उनके सेलफोन छीन लिए गए, उनके डंडे भी मारे गए, और उनको भी मेरे साथ है ना जैसे रेफर कर दिया था, जबकि मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी। जी। बहुत तड़प रहे हैं वहाँ पे लोग, यानी कि ना जाए। आप गए तब कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे करीबन उस दिन जो विदाउट जो कोविड थे ना, वो तो 11 से 12 थे। ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला जिसकी हमने जानकारी ली। डिप्टी साहब से भी पूरे मामले की जानकारी लेंगे और कहाँ तक जांच पहुंची है वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक मामला और सामने निकला है इसी मामले के अंदर कि श्रीधर के अंदर क्वारंटाइन जिनको किया जाता है उनसे काम भी करवाया जाता है और उनको परेशान भी किया जाता है। हो सकता है कि उनसे किसी में कुछ लोगों से पैसे लेकर उनको छोड़ भी दिया जाता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी भी जांच करेंगे और प्रशासन से अपील करेंगे कि ऐसा ना हो और मामले की जांच करवाई जाए। और देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी और जुड़े रहे चिड़ावा शिवनगरी के साथ।